स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटी के वर्टिकल मीनिंग पर नजर डाल लेते हैं कि सिमिलैरिटी एक्चुअल में होती क्या है। तो क्लोजनेस ऑफ अपीयरेंस टू समथिंग एल्स, किसी भी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से उसके अपीयरेंस के थ्रू एक जैसा दिखाई देना, उसे हम कहते हैं सिमिलैरिटी। यानी चीज़ों का तकरीबन एक जैसा दिखाई देना, उसे हम सिमिलैरिटी कहते हैं। लेकिन जैसे ही बात आ जाती है ज्योमेट्रिकल शेप्स के बिटवीन सिमिलैरिटी की, तो वहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं उनकी सिमिलैरिटी को तय करने के लिए। जैसे कि हम बात करें कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो वो किस बेसिस पे सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कैसे हो सकती है? व्हेन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जब ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, प्रोपोर्शनल। दिस इज द टर्म प्रोपोर्शन विच वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन 9th स्टैंडर्ड, हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन इज एन इक्वलिटी बिटवीन द रेशोज, रेशोज के बिटवीन जो इक्वलिटी होती है उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भाई ये 3 रेशोज हमने लिखे हुए, 3 रेशोज, एंड ऑल द 3 रेशोज आर इक्वल, ये एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये प्रोपोर्शनल है कि एंगल ए करस्पॉन्ड करता है एंगल पी को। आप देख सकते हैं एंगल ए कॉन्ग्रेंट एंगल पी, एंगल बी करस्पॉन्ड करता है एंगल क्यू को, तो एंगल बी कॉन्ग्रेंट एंगल क्यू, एंगल सी करस्पॉन्ड करता है एंगल आर को, तो एंगल सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर। ठीक है, उसके बाद में है कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से हैं? ए बी, इसका करस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू, उसी तरीके से बी सी, इसका करस्पॉन्डिंग साइड है क्यू आर, उसी तरीके से ए सी, इसका करस्पॉन्डिंग साइड है पी आर। तो इन करस्पॉन्डिंग साइड्स के अगर हम रेशो लेते हैं तो वो रेशोज इक्वल होते हैं। जैसे ए बी का रेशो पी क्यू के साथ में लिया, बी सी का रेशो जो है वो क्यू आर के साथ में लिया, ए सी का रेशो जो है वो पी आर के साथ में लिया, तो ये तमाम के तमाम रेशोज जो है वो इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स दे आर प्रोपोर्शनल। तो मुझे लगता है आपने इसको समझ लिया है कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के सब टॉपिक की तरफ। तो हमारा सब टॉपिक है रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स। अगर 2 ट्रायंगल्स आपके पास में है और आप उनके एरियाज का रेशो लेना चाहते हैं तो व्हाट विल हैपन देन, क्या क्या हो सकता है हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 2 ट्रायंगल्स है, पहला ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। बोथ द ट्रायंगल्स यू हैव एंड द बेस ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज B1, यानी पहले ट्रायंगल का बेस जो है वो B1 है और उसकी हाइट जो है वो H1 है। उसके बाद में जो दूसरा ट्रायंगल आपके पास में उसका जो बेस है वो B2 है और हाइट जो है वो H2 है। तो हम डायरेक्टली इनके बेसिस और हाइट्स इनके एरिया के अकॉर्डिंग कैसे लेते हैं देखते हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आपको पता है कि एरिया क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल ABC का जो बेस है वो है B1 इंटू उसका हाइट जो है वो है H1 अपॉन 1/2 इंटू इसका बेस जो हो जाएगा B2 इंटू हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी H2। आप देखें कि 1/2 कैंसिल, तो आपके पास में आ जाएगा B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो यहाँ बात ये समझ में आती है कि जब हम 2 ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो लेते हैं तो वो रेशो जो होता है वो इक्वल होता है उन दोनों ट्रायंगल्स के बेस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशो के बराबर में। ठीक है, तो इनकी कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, जिसमें से कंडीशन 1 है हमारे पास। कंडीशन 1 है हमारे पास, इफ द बेसिस आर इक्वल, अगर दोनों ट्रायंगल्स जिनके एरियाज का हम रेशो लेना चाहते हैं और उनके बेसिस जो हैं वो अगर एक जैसे हैं, इक्वल हैं, तो क्या होगा? तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि मान लो कि पहला वाला ट्रायंगल आपका जो था वो ABC है, तो उसका बेस जो है वो B1 है। ठीक है, और दूसरे वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो B2 है, तो ये दोनों भी कैसे हैं? इक्वल हैं। तो मैं इनको बराबर ले लेता हूँ B के। ठीक है, तो अब क्या होगा?
एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं दोनों के एरियाज के हम रेशो को लेकर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो सकता है। आपको पता है कि जब भी हमने ABC और PQR का जब एरियाज का रेशो लिया तो वो रेशो जो था वो इनके बेसिस और हाइट्स के प्रोडक्ट के रेशो के बराबर में था। तो इसका मतलब ये था कि B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 था। तो B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 था। तो आपने देखा कि B1 और B2 जो है यहाँ पर हमने इक्वल लिया है, तो क्या हो जाएगा B1 और B2 किसके बराबर में लिया, B के बराबर में, B इंटू H1 हो जाएगा अपॉन B इंटू H2 हो जाएगा। आप देखिए B से B कैंसिल हो गया, अब क्या हुआ H1 अपॉन H2। इससे बात ये समझ में आ रही है कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का हम रेशो लेना चाहते हैं, ऐसे ट्रायंगल्स जिनके बेसिस एक जैसे हैं या इक्वल हैं, तो उनके एरियाज का रेशो जो है वो उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशो के बराबर में होगा। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, कंडीशन 2। कंडीशन 2 ये है कि if the heights of the triangles are equal, अगर उनकी हाइट्स इक्वल हो जाती हैं तो क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि H1 ये हो जाएगा H2 के इक्वल, इसको हम ले लेते हैं H के इक्वल। ठीक है, तो अब दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि B1 इंटू H1 होना चाहिए था और B2 इंटू H2 होना चाहिए था। तो अब क्या हो जाएगा, आपको पता है कि H1 और H2 किसके बराबर में, H के बराबर में, तो ये हो जाएगा B1 इंटू H अपॉन B2 इंटू H। दैट्स वाई H कैंसल इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो इससे हमको ये बात समझ में आ रही है कि अगर दो ट्रायंगल्स के एरियाज का हम रेशो लेते हैं और वो ऐसे ट्रायंगल्स हैं कि जिनकी हाइट्स इक्वल है, तो उनके एरियाज का रेशो जो होगा वो करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशो के बराबर में होगा। तो इससे हमको दो प्रॉपर्टीज मिलती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज क्या हैं देखते हैं। तो प्रॉपर्टी 1 जो हमने गेन की है वो ये है कि द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस, अगर ऐसे ट्रायंगल्स हम लेते हैं जिनके बेसिस इक्वल है तो उनके एरियाज का रेशो जो होगा इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। हमने देखा कि जब हमने बेसिस एक जैसे लिए तो ये जो एरियाज का रेशो था वो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशो के इक्वल में आ गया था। प्रॉपर्टी 2 है कि द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि दोनों भी ट्रायंगल्स का जब हमने एरिया का रेशो लिया तो हमने ये देखा कि अगर उनकी हाइट्स एक जैसी हैं तो वो एरियाज का जो रेशो है उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशो के इक्वल है। ठीक है, आगे देखते हैं एक्टिविटीज। नाउ वी हैव द एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है, हमको एक्टिविटी के अंदर में फिगर्स दी हुई हैं और यहाँ पर जो है कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये फिलअप करने हैं। ठीक है, तो पहले फिगर को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमको एक ट्रायंगल दिया है ABC, आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है ABC है। इस ट्रायंगल के एरिया का रेशो हमको जो है वो निकालना है ट्रायंगल APQ के एरिया से। अब ट्रायंगल APQ आप देख सकते हैं ये है AP और ये Q। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम बहुत ही ध्यान से देखें तो हमको ये समझ में आएगा कि इन दोनों भी ट्रायंगल्स का यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल APQ का जो हाइट है यानी अल्टीट्यूड है, देखिए आप ये अल्टीट्यूड जो है ये आ रहा है AR, ये जो है सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो इसको डील करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
हमको पता है कि जब हम दो ट्राइंगल्स के एरियाज़ का रेशो लेते हैं तो वो रेशो जो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशो के बराबर में होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल APQ, इन दोनों के एरियाज़ का हम रेशो लेने वाले हैं। तो हमको पता है कि पहले बेस और हाइट इस तरीके से लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC का जो बेस है वो है हमारे पास में BC, ठीक है, और इसका हाइट जो है वो है AR, ठीक। उसके बाद में अब ट्रायंगल आते हैं APQ पे। देखिए आप, ये ट्रायंगल APQ, ठीक है। इस ट्रायंगल पे आप देखिए कि इसका बेस जो है वो PQ है, तो बेस हमने लिखा PQ। उसी तरीके से इसका हाइट जो है वो है AR, देखिए आप AR। अब ये AR से AR जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, BC अपॉन PQ, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वाला फिगर। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि दो ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल है LMN, उसके बाद में दूसरा ट्रायंगल है DMN। ट्रायंगल यहाँ पे आएगा DMN, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये दिखाई देता है कि इन दोनों भी ट्रायंगल का जो बेस है, देखिए आप, ये यहाँ से यहाँ तक गया बेस, तो ये बेस जो है दोनों भी ट्रायंगल का इक्वल है। तो हम इसके एरियाज़ के पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो LMN का जो बेस है वो है MN, और इसका हाइट जो है वो हो जाएगा LP। उसके बाद में है दूसरा ट्रायंगल DMN। इस ट्रायंगल का जो बेस है वो हो जाएगा MN, और इसका हाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा DQ, ठीक है। अब देखिए कि MN यहाँ से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, LP अपॉन DQ। LP या PLP लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं थर्ड फिगर। तो थर्ड फिगर हमारे सामने है जिसमें है एक कंप्लीट ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल का जो एक सेगमेंट है AB, उसका मिड पॉइंट है M जो है वो मिड पॉइंट है, इसलिए AM और MB या BM कह लें, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम देखें कि इस मीडियन की वजह से इस बड़े वाले ट्रायंगल के दो पार्ट्स हो गए हैं। वो हो गए हैं, एक ट्रायंगल बना है हमारा AMC और दूसरा ट्रायंगल बना है BMC, यानी ये एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, ये दो ट्रायंगल्स बन गए। इन दोनों ट्रायंगल्स के बिटवीन हमें एरियाज़ के रेशो को देखना है कि भाई क्या होगा, ठीक। तो अभी हमने यहाँ पर ये देखा कि AM और BM, ये जो AM और BM है ये इन दोनों ट्रायंगल के बेसिस हैं, इनके बेस हैं, ठीक है। और अगर हम और ज़्यादा ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि इनका जो हाइट होगा, इन दोनों ट्रायंगल का हाइट जो होगा वो इक्वल होगा, यानी इस ट्रायंगल का हाइट और इस ट्रायंगल का हाइट, दोनों का हाइट इक्वल होगा। तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा इनके वर्टेक्स C से इनके बेस का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ट्रायंगल्स की हाइट्स सेम है, इक्वल है। अगर हाइट्स सेम है तो ऑटोमेटिकली हाइट से हाइट्स कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, बचेगा रेशो ऑफ देयर बेसिस, उनके बेसिस का रेशो ही बचेगा, जैसा कि हमने दूसरी प्रॉपर्टी में देखा था, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। M is the midpoint of segment AB and the segment CM is a median of triangle ABC, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMC में हाइट चूँकि इक्वल है इसलिए हाइट्स कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा क्या, बचेगा उनके बेसिस का रेशो। तो बेस क्या है, पहले वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो AM है और जो दूसरा ट्रायंगल है उसका बेस जो है वो BM है। आपको पता है कि AM और BM बोथ आर इक्वल, इसलिए हम AM और BM को इक्वल ले लेंगे, यानी AM तो लिखा लेकिन जहाँ पे BM लिखना चाहिए था वहाँ पे मैं AM ही लिखूँगा क्योंकि AM और BM इक्वल है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 जा, तो क्या बचेगा, 1। आज हमने ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटीज़ को समझा और ट्रायंगल्स के एरियाज़ के रेशो को समझा और उससे रिलेवेंट हमने प्रॉपर्टीज़ को जाना। उसके बाद जो है हमने एक्टिविटी को भी सॉल्व किया है।
स्टूडेंट्स, हम आइंदा का जो पार्ट है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 हम अगले लेसन में करेंगे. ओके, देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय.